दुत्प्रिस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज स्पेशल सीरीज की क्लास 13th में शुरू करने जा रहा हूँ और एक बेहद शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में आया हूँ। अगर आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर आपके पास है, जहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल रियल नंबर की बात करें। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0, या जरूरी नहीं है कि 3 हो, आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 भी आ सकता है, 4 भी हो सकते हैं, टर्म्स 5 भी हो सकते हैं। तो ये कब होगा? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 बोलो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 बोलो, जहाँ पे ए बी सी आपके रियल नंबर हैं। तो ऐसा केवल और केवल तब होगा जब आपका ए और बी की अलग अलग वैल्यू दोनों की 0 आनी चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है ये भी 0 होनी चाहिए, ये जो वैल्यू है ये भी 0 होनी चाहिए। आप समझ गए? अब देखिए, उदाहरण के लिए अगर माना इसको हम लेके चलें, आप उस पे भी उसको ट्राई कर सकते हैं। आप इस पे आप कौन सी ऐसी वैल्यू रखना चाहेंगे जो रियल नंबर है? अगर आप नेचुरल नंबर रखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, b की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 0 तो नहीं आएगी। आप कहेंगे 1 माइनस 1 प्लस रखेंगे तभी तो 0 आएगी। चलिए रखिए। आपने कहा कि 1 को -3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 को +3 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि -3 और +3 तो 0 बनेंगे कम से कम। लेकिन आप स्क्वायर करेंगे तो किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं, रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपने माइनस को भी, इंटीजर ले रहे हैं इस समय तो हम, अगर आप माइनस को भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसको तो ऑलरेडी ये तो प्लस का है तो प्लस ही आएगा। तो यानी कि आउटपुट अभी भी आपके पास में प्लस का आएगा, तो 0 तो नहीं आया। तो 0 कब आएगा? तब आएगा जब ये अलग से 0 हो, ये अलग से 0 हो, या ए स्क्वायर अलग से 0 हो, बी स्क्वायर अलग से 0 हो, सी स्क्वायर अलग से 0 हो, तभी ये 0 होगा। समझ गए आप? अब आपको लगेगा केवल रियल नंबर की बात करिए तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसे नंबर हैं जहां पे ये अलग अलग, यानी कि अलग अलग 0 ना हो तब भी 0 हो जाए? पॉसिबल हो सकता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं बोलूं कि आपके पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2i है। i यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी नंबर है ना। हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई नंबर i है, और इसकी खास बात क्या होगी? i का स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। समझ गए? ये आप समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर रियल नंबर की बात करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कोई ऐसे 2 नंबर लेना जो इसको 0 कर पाए। केवल तभी होगा जब ये अलग अलग पार्ट 0 हो। लेकिन अगर हम इमेजिनरी नंबर को लेकर के चलते हैं, जिसको आयोटा भी कहते हैं, वहाँ पे आई स्क्वायर बराबर -1। अब देखिए, आप अलग अलग स्क्वायर कीजिए। तो हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, बी की जगह पे है 2i का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ये 4 आएगा, ये आपके पास में 4i का स्क्वायर आएगा, लेकिन i का स्क्वायर होता है -1, तो ये आएगा 4 - 4, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अगर आप इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तब तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप रियल नंबर की बात करेंगे तब ये पॉसिबल नहीं है। तब तो इनको अलग अलग 0 होना होगा। और ये एक शानदार कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार आप कोई दूसरा सवाल कर रहे होंगे, इस तरह की एक सिचुएशन आ जाएगी, अगर ये पता ना हो कॉन्सेप्ट तो आप सवाल नहीं निकाल पाएंगे। देखें कुछ सवाल करके। आइए पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b प्लस 6a माइनस 13, और आपको निकालना है a प्लस बी इक्वल टू वॉट। और जब हम इस सवाल को कर रहे हैं तो ये हम लेके चल रहे हैं कि ए बी जो है आपके रियल नंबर है, इमेजिनरी की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से इस सवाल को, अच्छा आपको आइडेंटिटीज का पता होना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, आप इस सवाल को क्या ऐसे भी परिवर्तित कर सकते हैं? a का स्क्वायर, यहाँ पे 6a है, अगर इक्वल के लेफ्ट में आएगा माइनस का होगा -6a। a का स्क्वायर दिख रहा है, -6a दिख रहा है, यहाँ पे -13 है। इस -13 में से अगर देखिए आपके पास है -13, इसको मैं लिख सकता हूँ -9 प्लस -4 लिख सकते हैं। तो ये -9 अगर मैं इस तरफ लाऊं तो +9 हो जाएगा ना भाई, करेक्ट। और अब आपके पास बचेगा b का स्क्वायर, 4b को इधर लाओगे तो -4b। अब यहाँ पे -13 से -4 बचा है, उसको लाओगे तो प्लस का 4, और ये हो जाएगा 0। क्यों? इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट में ले गए तो राइट में क्या बचेगा आपके पास में?
0 बचेगा। होपफुली आप ये इजीली समझ गए होंगे। अब अगर आपको आइडेंटिटी की अच्छी सी जानकारी है तो आपको ये पता होगा कि ये आपको दिख रहा है a प्लस a माइनस 3 का स्क्वायर, भाई a माइनस 3 का स्क्वायर। आइडेंटिटी पे मैं साथ में लिख लेता हूं आपके लिए, हालांकि आपको याद होनी चाहिए। तो a माइनस बी का स्क्वायर आपका आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। करेक्ट बोला मैं? ठीक है, तो ये हो गया a माइनस 3 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 माइनस 2ab तो 6 हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको देखेंगे केवल तो यहाँ पे अगेन आपकी यही आइडेंटिटी है जो कहेगी b माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, देखिए b का स्क्वायर फिर 2 यानी कि इस b का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 1 इंटू b तो माइनस 4b। क्या मैं सही बोला या कुछ गलत बोला? राइट, दोबारा समझिए। हमने कहा b का स्क्वायर होगा फिर 2 का स्क्वायर होगा 4 और माइनस 2ab तो माइनस 2ab में a की जगह पे 2 b की जगह पे b तो ये कितना हो गया माइनस 4b। समझ गए? अब देखिए आपके पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 0 और यही तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि ये तो केवल तब पॉसिबल होगा जब a माइनस 3 बराबर 0 और b माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से क्या निकलेगा, a की वैल्यू 3 आ गई, यहां से क्या निकला b की वैल्यू 2 आ गई और इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो आपसे पूछा गया था a प्लस बी की वैल्यू तो आपने निकाला आंसर 5। तो देखिए दो चीज काम आई आपको, एक तो ये आइडेंटिटी काम आई आपको। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तभी आप ये अज्यूम कर पाएंगे कि अगर हम इसको लेफ्ट में ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम इसको किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी पता ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो आइडेंटिटी का जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आपके पास ये लाइन आई, अब ये कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी होगा जब ये अलग अलग जीरो होंगे। अगर अलग अलग जीरो हैं तो आपके पास में आंसर आ सकता है। करेक्ट, होपफुली आप समझ गए होंगे। अगला एक और सवाल देखते हैं, मजा आएगा। एक बहुत शानदार सवाल को मैं अब आपके सामने लेकर आया हूं और ये जो सवाल है ऐसा नहीं है कि ये मैंने केवल यहाँ पे करने के लिए इसको सेलेक्ट किया है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। करेक्ट, अब आपको अगर इस सवाल को देखें, ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में इक्वल टू 0 और ये वैल्यू निकालनी है। सवाल देख के लगेगा कि ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे हैं अभी वो ना पता हो। अब या तो इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी तो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड होगा इसके आंसर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर में है ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में है ये 0 है तो ये केवल कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास में a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, पहली कंडीशन। दूसरा b प्लस सी माइनस 5 बराबर 0 और तीसरा c प्लस a माइनस 5 इक्वल टू 0। आप समझ गए? अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल आने वाली है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी की वैल्यू 2, b प्लस सी की वैल्यू 5 और c प्लस a की वैल्यू 5। करेक्ट, अगर आप इन दोनों को देखेंगे b प्लस सी बराबर 5 c प्लस a बराबर 5 तो यहाँ पे अगर आप माइनस कर दें इसको, देखिए मैं ये भी समझा देता हूँ आपको, b प्लस सी बराबर 5 और a प्लस सी बराबर 5, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपका c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a बराबर 0 या b बराबर आपका a आ जाएगा। समझ गए? तो a प्लस बी बराबर 2 और b बराबर 1 तो a प्लस a बराबर 2 तो a बराबर 1। सही है? देखिए हमने क्या करा, आपके पास है b प्लस सी माइनस 5 बराबर 0 c प्लस a माइनस 5 बराबर 0, तो इन दोनों को हमने देखा b प्लस सी बराबर 5 और c प्लस a बराबर 5। अगर हम इस वाली इक्वेशन से इसको माइनस करेंगे तो b माइनस a बराबर 0 b बराबर 1 और इस वाली में a प्लस बी बराबर 2 है
तो b की जगह पे अगर मैं a रखूंगा तो a प्लस ए बराबर 2, यानी कि 2a बराबर 2 और a बराबर 1। तो a बराबर 1, b बराबर 1, करेक्ट। तो 1 और a और b की वैल्यू आगे आप किसी में भी रखें, अगर मैं इसमें अगर a की जगह पे 1 रखूंगा तो आपके पास में c की वैल्यू यानी कि c प्लस 1 इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू आ गई 4, करेक्ट। c की वैल्यू 4 क्रॉस चेक कर सकते हैं आप कौन सी इक्वेशन में वैल्यू रख के, इसमें। तो b की जगह पे 1 रखेंगे, c की जगह पे 4 रखेंगे, 5 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई a, b और c की। समझ गए आप। अब आपके पास ये जो सवाल का आंसर जिसका हमें निकालना है b प्लस सी, तो देखिए आपके पास में b की जगह पे 1, c की जगह पे 4, 4 प्लस 1 5 की बात कर रहा है, 5 की पावर a बराबर 1 प्लस c प्लस a, यहाँ पे भी है 5, अदरवाइज आपको c की वैल्यू पता है 4, a की वैल्यू पता है 1, तो अगेन ये भी 5, और b की पावर अगेन आपने निकाली है 1, तो ये भी 1 आएगा, और -1, और इसका आपका अंडर रूट है, तो ये कितना हो गया 5 और 5 10 में से 1 गया 9, तो अंडर रूट 9, वैल्यू क्या आएगी 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन कब आसान है, जब आपको पता है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 कभी होगा, जब ये अलग 0, ये अलग 0 और ये अलग 0 होगा। आपने ये तरीका सीखा, आपको लगता होगा ये भी तो आसान है कि अगर मैं डायरेक्टली इनका स्क्वायर कर दूं। एक आइडेंटिटी ये भी होती है जो कहती है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ba प्लस 2ca प्लस 2ab। आप उससे करके देख सकते हैं, जो आसान लगेगा उसकी आप तैयारी कीजिएगा, उस पर आप अपने को तैयार कीजिएगा ताकि एग्जाम पे आप उसको दोहरा सकें, राइट। और देखें एक दो सवाल, एक और शानदार सवाल देखिए आप, और ये देखिए ये जो सवाल बनाए गए हैं जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेनली एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाए हैं आपको थोड़ा सा धोखा देने के लिए। अगर आप इस सवाल को देखेंगे और आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि शायद ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कुछ हम बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, करेक्ट। बस यहाँ पे 2 नहीं है, तो कहीं तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये उस आइडेंटिटी के बेसिस पे किया जा सकता है, तो कुछ करेंगे आप जरूर इसमें 2 लगाने के लिए। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसको अगर आपने ठीक से तैयार किया है, तो आपको देखिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 2 इंटू 0, तो अगेन 0। भाई 0 से तो आप किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा ना। अब आपके पास में ये एक इक्वेशन बन गई, और थोड़ा सा आप और दिमाग लगाएंगे तो आइडेंटिटी दिख रही है साफ साफ, इसको मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर, इसमें से ले सकता हूं मैं एक b बाहर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसमें से एक ले लिया, इसमें से भी एक ले लिया, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहां से मैं लेता हूं माइनस 2ab, यहां से एक लिया, यहां से एक लिया, इसको पूरा ले लिया, प्लस उसके बाद में आपके पास देखिए अब यहां से एक b बच गया था, तो उसको ले लेते हैं b का स्क्वायर। अब यहां से एक c ले लेते हैं, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यहां से ले लेते हैं ये वाला माइनस 2bc। अब ये पूरे हो गए, देखिए एक b का स्क्वायर एक b का स्क्वायर, दोनों b का स्क्वायर कवर कर लिया हमने, एक a का स्क्वायर लिया है, अभी एक बचा है, तो अगली बार में ले लेता हूं मैं a का स्क्वायर। अब एक c का स्क्वायर केवल लिया है, एक बचा है, तो इसको भी ले लेते हैं c का स्क्वायर, और माइनस 2ca बचा है आपके पास में, और ये बराबर भी 0। क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं? नहीं ना। बहुत अच्छे तरीके से 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उनको अलग अलग करके मैंने एक आइडेंटिटी के लिए बिल्कुल इसको तैयार कर दिया है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आप देख रहे हैं a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b माइनस c का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bc प्लस a माइनस c का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस
2CA, ये बराबर 0। आप समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं बार बार ना समझाऊं तो भी आपको इतना समझ जाना चाहिए कि ये तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 0 है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये अलग अलग 0 हो, यानी कि a माइनस बी बराबर 0 होना चाहिए, b माइनस सी बराबर 0 होना चाहिए, और a माइनस सी बराबर 0 होना चाहिए। इससे क्या निकल के आएगा कि a बराबर b, यहाँ से क्या निकलेगा b बराबर c, करेक्ट, और यहाँ से क्या निकलेगा a बराबर c, यानी कि तीनों को तीनों बराबर हैं। तो a बराबर b है और a बराबर c है, तो मैं लिख सकता हूँ a बराबर b बराबर c। और अगर a बराबर b बराबर c, तो उन्होंने पूछा है रेशियो, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर, देखिए a b c की कोई भी वैल्यू हो, आपके 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कोई भी वैल्यू हो, रेशियो तो उसका 1:1:1 ही आएगा। समझ गए, बहुत शानदार सवाल है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिए ये सवाल प्रैक्टिस में जब आप करेंगे, जरूरी नहीं है कि ये सवाल ही आपको किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, आ भी सकता है पर जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है कि तरीका क्या है, तो कोई भी सवाल आएगा इससे मिलता जुलता तो आप उसको कर पाएंगे। एक और सवाल देख लेते हैं, आइए लास्ट सवाल देखते हैं। और आप देखिए अगेन एक ऐसा सवाल जिससे मिलता जुलता हम अभी कर चुके हैं, राइट। तो आपको इस सवाल को देख करके आइडिया होगा कि कुछ ना कुछ आइडेंटिटी में पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए आपके पास में a स्क्वायर है, अब अगर आप वहां से देखें 2a प्लस b है तो 2a प्लस 2b है, 2a को ले लेते हैं हम इस तरफ तो माइनस 2a, और इस 3 में से एक हम ले लेते हैं यहाँ पे तो +1। समझ गए, मैं आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब तक आप समझ गए होंगे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरे में अगर आप b स्क्वायर लेते हैं, वहां पे है -2b, 3 में से एक जा चुका है, 2 बचे हैं, तो इसमें से एक और ले लेते हैं। आपके पास में थर्ड जो है वो बचेगा, देखिए ये आपके पास है 64c का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 8c का स्क्वायर प्लस 16c, और 3 में से एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक अभी भी बचा हुआ है +1, और इसको कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो गया इक्वल टू, देखिए 2a 2b को ऑलरेडी हम लेफ्ट में ले चुके हैं, तब आपके पास बचा 0। ठीक है, कोई डाउट? ओके, अब ये आपके पास a-1 का स्क्वायर, ये आपके पास में b-1 का स्क्वायर, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए आइडेंटिटी कौन सी हम यूज कर रहे हैं। और ये है आपके पास में 8c + 1 का स्क्वायर। अभी तक हमने a माइनस बी वाली आइडेंटिटी पे काम किया है, अब यह है a प्लस बी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, ये इक्वल टू 0, और जब भी स्क्वायर 0 दे रहा है तो इसका मतलब a-1 बराबर 0 इंप्लाइज दैट a बराबर 1, b-1 बराबर 0, क्या मतलब हुआ इसका, b बराबर 1, और 8c + 1 बराबर 0, क्या मतलब हुआ इसका, c बराबर -1/8। ये निकालना तो आता होगा, एक बार मैं बता देता हूं, 8c + 1 बराबर 0, या 8c = -1 अगर आपके राइट में चला गया इक्वल के तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। अब c बराबर 8 और c आपस में मल्टीप्लाई रखें तो अगर आप उसको राइट में ले जा रहे हैं तो वो डिवाइड में चला जाएगा, c की वैल्यू -1/8। अब देखिए आपके पास जो आंसर आपने निकालना है वो है 4a⁷ + b⁷ + 8c²। अब देखिए a की वैल्यू आपने निकाली 1, b की वैल्यू भी निकाली 1, c की वैल्यू है -1/8, तो आप वैल्यू रखनी है केवल। तो a⁷ अगर आप करते हैं तो 1⁷ तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 4 आएगा। b⁷ करेंगे 1⁷ तो अगेन आपके पास 1 आएगा, और प्लस 8 c का स्क्वायर है, यानी कि -1/8 का स्क्वायर, क्योंकि c की वैल्यू क्या है -1/8। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 5 आएगा। और देखिए आपके पास आया +8 इंटू में -1/8 और -1/8, क्योंकि स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं, तो इस 8 से ये 8
कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो आपके पास आएगा 5 + 1/8। सही है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। डायरेक्टली भी अगर आप लिखें तो 5/1/8 इसको लिख सकते हैं। देखिए 8 पंजे 40 और 1 41, 41/8, ये भी 8 पंजे 40 और 1 41, यानी कि 41/8। तो आपका आंसर आ गया। समझ गए? बहुत आसान है। देखिए 2-3 चीज़ें इसमें हो रही हैं। हर एक जो सवाल हमने किया है उसमें पहले ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद में आपके पास में ये फॉर्म बन रही है जो a² + b² + c² = 0 है। और क्योंकि हम सारे सवाल रियल नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब ये अलग 0 हो, ये अलग 0 हो, ये अलग 0 हो। वहाँ से वैल्यू आती है, जो भी पूछा जाता है आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत शानदार जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कमेंट करेंगे उतना हमें पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।